नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी शहर से है, जहां भिवंडी प्रांत कार्यालय के सामने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों ने समान काम समान वेतन जैसी विभिन्न मांगों को लेकर काम बंद कर दिया है और सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने को लेकर आंदोलन करना शुरू कर दिया है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। वहीं आंदोलनकारियों द्वारा बताया गया कि हमारी ये मांगे हैं कि हमें 15 से 20 हजार रुपए का जो वेतन मिलता है उससे हमारा घर नहीं चलता है, इसलिए इस वेतन को बढ़ाया जाए। देखिए इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की ये खास रिपोर्ट। अपनी हक की मांग को लेकर के यहाँ पर महिलाएं जो हैं और पुरुष हैं, सभी लोग बेमुद्दत हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले कैमरा पर्सन दिखाइए किस तादाद में यहाँ पर महिलाएं हैं और वो अपनी मांगों को लेकर के बेमुद्दत हड़ताल पे बैठी हुई हैं कि सरकार उनकी मांग को पूरा करे, सरकार उनकी बात को सुने। इस मांग को लेकर के वो आज यहाँ पर भिवंडी के प्रांत कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में वैशाली पाटिल मैडम है, जो आरोग्य की सेविका हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। मैडम, किस तरह की आपकी मांग है और आप लोग ये आंदोलन क्यों बेमुद्दत कर रहे हैं? आज 25 तारीख से हम लोगों का आंदोलन चालू है। आज 25 दिन पूरे हो गए। आज हम कंत्राटी काम कर रहे हैं, परमानेंट नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है। आज 25 तारीख से 2 दिन हम लोगों ने आज़ाद मैदान पे भी काम किया था, आंदोलन किया था, लेकिन तभी भी आज तक हम लोगों की सरकार ने कोई नहीं सुनी है। आज हम परमानेंट लोगों के साथ ही काम करते हैं, लेकिन परमानेंट लोगों का 70-80 हजार रुपये पेमेंट है और हम लोग कंत्राटी वही काम करते हैं, तो हम लोगों को सिर्फ 18 हजार रुपये पेमेंट है। हम लोगों के जितने कैडर्स है, जितने डॉक्टर्स हो, सब हो, इन किसी को भी ज्यादा पेमेंट नहीं मिलती है, लेकिन कंत्राटी लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। ये किधर तो रुकना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को परमानेंट करो, शासन में भर्ती करो। अभी जो भर्ती आने वाली है, ये भर्ती के पहले हम कंत्राटी लोगों को परमानेंट करो और बाद में जो भर्ती करना है वो बाद में करो, लेकिन हम लोगों को पहले ले लो सरकार में। इसके लिए आंदोलन किया है। आप लोग जो काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट के लोग जिस तरह से काम करते हैं आरोग्य का, आप लोग भी कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, तो पेमेंट उनसे कम आप लोगों को मिल रही है। उनके जैसी मान्यता आप लोगों को मिलना चाहिए। आप लोग ये सरकार से मांग कर रहे हैं। कितने सालों से आप लोग ये काम कर रहे हैं? 20 सालों से काम कर रहे हैं। 20 साल, किसी को 15 साल पूरे हो गए, किसी को 10 साल पूरे हो गए हैं। सब लोग पुराने हैं, सब लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तभी भी सरकार कुछ नहीं सुनती है। आज के ज़माने में 20 हजार 25 हजार में कुछ नहीं चलता है घरदार। हम बाकी के लोगों को 70-80 हजार रुपये पेमेंट रहता है। आज गोडाउन में जो काम करते हैं लोग, उनको भी ज़्यादा पगार मिलती है। वैशाली जी, एक सवाल मेरा और है। जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में आप लोगों ये धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार की तरफ से सरकार के कोई नुमाइंदे अब तक आप लोगों से बात करने आए? नहीं आए। एक सर आरोग्य मंत्री खुद आए थे, तानाजी सावंत सर, लेकिन उन्होंने सिर्फ घोषणा ही की। उन्होंने मुंह से ही कह दिया कि इन लोगों को परमानेंट करो, गाजर दिखाया, लेकिन लेखी में जीआर में कुछ नहीं दिया है। उसके बाद से कोई नहीं आया है। आजाद मैदान पे आए थे 31 तारीख को आरोग्य मंत्री सर। मतलब सिर्फ आप लोगों को आश्वासन मिला, लेकिन अब तक आप लोगों के मामले को हल नहीं किया गया? नहीं किया है। आगे आप लोगों की क्या रणनीति? आगे हम लोग आमरण उपोषण के लिए बैठेंगे। अगर सरकार ने हम लोगों की सुनी नहीं तो आमरण उपोषण के लिए बैठेंगे, और हम लोगों में किसी को भी कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगा। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं सरकार से और क्या क्या मांग करने वाले हैं? सरकार से हमारी एक ही दरख्वास्त है। हम लोगों ने 25 तारीख से आंदोलन छेड़ा है। खुद हेल्थ मिनिस्टर आके
उन्होंने हमें आश्वासित किया था कि इसके ऊपर हम पूरे सोच समझ के ये जबान दे रहे कि आपका समायोजन 100% हो जाएगा। और उन्होंने 30% से आश्वासन समायोजन करने का आश्वासन दिया था, लेकिन पूरी तरह से कुछ रिटर्न में उसके ऊपर शासन परिपत्रक नहीं निकलता, तब तक हम लोगों ने यही फैसला किया है कि हम लोग हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। और एक बात हमारी सरकार से हम एक पूछना चाहते कि हम लोग टैक्स भरते, हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं वो हेल्थ सर्विस है, और हेल्थ सर्विस बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस है। और जब आपके लिए इस हेल्थ सर्विस के कर्मचारी को देने के लिए या उनका समायोजन करने के लिए अगर फंड कम पड़ता है, तो दूसरे चीज़ के लिए कैसा फंड अवेलेबल होता है। अगर बात देखी जाए तो एमएलए लोगों का पेंशन हो या उनके कुछ भत्ते बढ़ाने हैं, तो तुरंत ही वो उनके ऊपर फैसला होता है। विरोधी पक्ष भी उनका साथ देते हैं, स्टैंडिंग पार्टी भी सब सहयोग दे के वो फैसले मंजूर करवा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे कर्मचारियों के हित में कोई एक आध निर्णय लेना है तो उनके ऊपर उनको बहुत सोच समझ के मतलब सोचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। ये कुछ जायज़ बात नहीं है। ये पूरी तरह से मतलब एक कर्मचारियों को खाली आश्वासित करके उनके ये आंदोलन खाली बिगाड़ने का काम करते हैं ये लोग। उसके ऊपर सही तरीके से सोचा जाए तो तुरंत फैसला होना चाहिए था, क्योंकि ये कर्मचारी जब से ये आंदोलन छेड़ा है, इन्होंने हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और इसका खामियाजा हमारे गरीब जनता को भुगतना पड़ता है। तो बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि सरकार को निर्णय लेना चाहिए। सरकार के जो मंत्री आकर के गए, इनसे मिल कर के गए, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, अब तक उन्होंने कोई कड़ा कदम इस पर नहीं उठाया। आज जो हेल्थ का मामला है तो ये लोगों ने आज आंदोलन पे बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं गरीब जनता अब उससे दूर है और उनको सही से स्वास्थ्य के बारे में वो नहीं मिल पा रहा है सुविधा जो मिलता था, क्योंकि ये लोग आंदोलन पे हैं और सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। सरकार इनकी मांग को पूरी करे। जिस तरह से सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देती है, उसी तरह से इनकी भी मांग है कि हमें भी दिया जाए, क्योंकि हम उनके बराबर ही काम करते हैं। सामने थाने से कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। अब यहाँ ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर इनका आंदोलन यानी स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन यूं ही जारी रहा तो उस गरीब वर्ग के लोगों पर इसका ज्यादा असर पड़ सकता है जिनके लिए स्वास्थ्य विभाग मूलतः काम करता है। अब ऐसे में सरकार इस समस्या से कैसे निपटती है और किस प्रकार स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं जो इस आंदोलन में लगे हुए हैं उनकी मांगों को किस प्रकार पूरी करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।